Hello friends, myself Srishti. I am from class 9th from Shiksha Bharati Vidyalaya. Our Hindi teacher Mrs. Sarita Sharma told us to make a chart on Alankar. So here is my chart. अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद। शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। भेद। अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। अर्थ अलंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। काव्य सौंदर्य में अर्थ अलंकारों का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये उसके आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। भेद। उपमा अलंकार। जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि में समानता प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है अथवा जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई देती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमा में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द जानो, जनू, मानो, मनु, मनहु, ज्यों जैसे जन्हू आदि होते हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द का अर्थ है मानव तुल्यता में लाना अर्थात मानवीय व्यवहार पर लाना। जब प्राकृतिक पदार्थों तथा भौतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोपण किया जाता है वह मानवीयकरण अलंकार होता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।